रहस्यमय अंधेरा। आलोक, गौतम और रवि नामक 3 दोस्त पिकनिक मनाने के लिए एक जीप में सवार होकर जंगल में जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद एक जगह उन्होंने जीप रोकी और आसपास का मुआयना करने लगे। हम यहाँ अपना डेरा डाल सकते हैं, पास में नदी भी है, ये जगह खुली खुली सी है। इसके बाद आगे की योजना बनाएंगे। यार पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, चल खा पी लेते हैं। हाँ यार भूख तो लग गई है, फिर देर किस बात की, पहले खाएंगे फिर कहीं जाएंगे। वो तीनों खाने में जुट गए। आसपास देख ही रहे थे कि दूर पहाड़ी के पास उन्हें रोशनी दिखाई पड़ी। कुछ देर के बाद रोशनी बंद हो गई और फिर वापस आ गई। ये क्रम कुछ देर तक चलता रहा। उन तीनों के मन में जिज्ञासा पैदा हो गई। यार पहाड़ी के पास तक जाना है, जंगल में रोशनी कैसी है पता लगाना है। अब यहाँ आए हैं तो वहां भी जाएंगे, रोशनी के खेल को भी समझना पड़ेगा। जंगल की दुनिया में रोशनी एक पहेली है। तीनों की पेट पूजा हो चुकी थी, इसीलिए पहाड़ी की तरफ वो लोग निकल पड़े। कुछ दूर आगे गए ही थे कि उनके सामने एक बुजुर्ग आकर खड़े हो गए। बच्चों तुम लोग कहाँ जा रहे हो? काका हम उस पहाड़ी की तरफ रोशनी को देखने जा रहे हैं। बच्चों वो सब छलावा है, वहाँ कोई नहीं है, खतरा है, जाओगे तो पछताओगे, वहाँ मत जाना। इतना कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए, लेकिन तीनों के मन में सवाल छोड़ गए कि छलावा कैसा है। उन तीनों में ये जानने की इच्छा तीव्र हो गई। यार चक्कर क्या है, देखना जरूरी है। हम भी तो देखें कि ये छलावा किस तरह का है, क्या है। कई बार अफवाहें रहती हैं, सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं रहता। अब तो देखना है सच्चाई क्या है। यार रात हो सकती है, टॉर्च लेकर चलना चाहिए, जंगल का मामला है। वो तीनों तैयारी के साथ पहाड़ी की तरफ चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद पहाड़ी नजदीक आ गई और वे रोशनी को पास से देखने के लिए चल पड़े। जैसे जैसे आगे बढ़ते रोशनी पीछे चली जाती। वो घूमते रहे लेकिन रोशनी के पास नहीं पहुंच पाए। भैया चक्कर क्या है, रेगिस्तान में दिखने वाली मृग मरीचिका के बारे में सुना था। ये रोशनी की मरीचिका तो नहीं है। हम जितना पास जाने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही वो हमसे दूर जा रही है। वो तीनों परेशान हो गए। इसी बीच वहां घनघोर अंधेरा हो गया। ऐसा काला अंधेरा कि किसी का हाथ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। गौतम, आलोक, कहाँ हो? ये अंधेरा कैसा है? टॉर्च जलाओ, यहाँ दम घुट रहा है। अरे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुम दोनों कहाँ चले गए? मेरे पास आओ। कैसे आऊं? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे कौन है जो मुझे पीछे खींच रहा है? रुक जाओ, मैं टॉर्च जलाता हूँ। कौन है? कौन है? आलोक, ऐसे समय में मजाक मत करो यार। टॉर्च क्या कल जलाओगे? जल्दी से जलाओ। अरे टॉर्च क्यों नहीं जल रही है? बैटरी तो सही है, मैंने तो पूरा चेक किया था। ये तो नई है। वो देखो रोशनी, अरे फिर चली गई। अरे ऊपर आकाश में चांद पूरा निकला हुआ है, फिर नीचे इतना अंधेरा कैसे? चांद की रोशनी नीचे क्यों आ रही है? यहाँ बड़ा खतरा है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अरे मैं गिर गया। अब अरे ये मेरे पैर में नरम नरम क्या लग रहा है? अरे बाप रे, इतना बड़ा सांप काट लेगा तो यहीं अपना क्रियाक्रम हो जाएगा। हे बजरंग बली बचाओ। मैं भी गिर गया हूँ। मेरी टांग कौन खींच रहा है? बाप रे, भागो यहाँ से, ये अंधेरा तो बड़ा घातक है। अरे बाप रे, फंस गया। अरे फंसाया है हमें, अच्छा फंसाया है। दिखाकर रोशनी हमको अंधेरे ने रुलाया है। अबे घोंचू, ऐसे टाइम पर तुझे शायरी सूझ रही है? यहाँ से निकलने का रास्ता देख, वरना यहीं पर रह जाएंगे और घर वाले हमारी हड्डियां भी नहीं पाएंगे। आलतू चलालतू आई बला को टालतू, आलतू चलालतू आई बला को टालतू। आंख होते हुए अंधा बन गया हूँ, कुछ दिख नहीं रहा है, रास्ता कहाँ से देखूं? अब एक तरफ मुड़ जाओ और बजरंग बली का नाम लेकर आगे बढ़ो। हम तीनों की हालत अंधों के जैसी हो गई है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो दोस्तों, कहीं ना कहीं कोई राह जरूर होगी। तभी तीनों आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी जगह में पहुंच जाते हैं। वहां थोड़ी सी रोशनी होती है, लेकिन आसपास बहुत सारे नर कंकाल और हड्डियां पड़ी हुई हैं। तीनों डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये हम कहाँ गए? ये सब क्या है? शमशान में तो नहीं आ गए? क्या ये सब? अरे भोंदू, ये मरे हुए इंसानों की हड्डी के ढांचे हैं। मर गया रे? अबे जिंदा है, मर गया क्यों बोल रहा है? अभी जिंदा हूँ, आगे यही हाल होगा। ये बेचारे भी हमारी तरह ही यहाँ आए होंगे और आज इनकी हड्डियां हमें डरा रही हैं। समझ गया भाई, समझ गया। क्या समझ गया गुरु? हमें भी बताओ, क्या कोई बाहर निकलने का रास्ता नजर आ गया? नहीं रे, मैं समझ गया कि अंधेर नगरी है। वो काका सही बोल रहे थे, लेकिन उनकी बात न मानकर हम लोग ही बेवकूफ बन गए, आकर फंस गए। अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तीनों इधर उधर टहलने लगे, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था।
अचानक उन्हें फिर से वही पुरानी रोशनी नजर आई तो वे तीनों उसी दिशा में दौड़ पड़े। वहां पहुंचे तो फिर काला अंधेरा हो गया। तीनों आपस में टकरा गए। ये रोशनी तो हमें मार कर ही दम लेगी। ऐसा लगता है यहाँ भूतों का राज चलता है। पूरी अंधेर नगरी है। बाप रे, फिर से अंधेरे में आ गए। टॉर्च नहीं चल रही है और बुद्धि भी नहीं चल रही है। अब तो पूरे फंस गए हैं। अरे मेरा कोई पाँव पकड़ रहा है, भागो रे। तीनों वहां से भागने लगे और भागते भागते एक जगह जाकर गिर जाते हैं। वहां कुछ नजर आता है और वो थी एक गुफा जहां पर कुछ फल रखे हुए थे। भूख लगी है, चलो फल खाया जाए। खाने के बाद कहते हैं दिमाग खुलता है। तेरा दिमाग कभी नहीं खुलेगा। यहाँ जान बचाने की पड़ी है और तू फल खाने की बात कर रहा है। न जाने ये फल कैसा है। दूसरे कारखाने में तो तकलीफ होती है, लेकिन केले को ही खा लेता हूँ। ये बहुत नरम भी होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती। रवि छिलका निकाल कर केला जैसे ही खाने चलता है वो परेशान हो गया। अरे बाप रे, ये केला या पत्थर, मेरे तो दांत टूट जाएंगे। हमें फंसाने का सारा सामान यहाँ इकट्ठा कर दिया। बजरंगबली बचाओ, अब तो आपका ही सहारा है। हमारी रक्षा करो प्रभु। अब तो संतोष से ही काम लेना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी नहीं है। बजरंगबली, हमारी हालत पर तरस खाओ, हमें रास्ता दिखाओ। रवि के इतना कहते ही थोड़ी सी रोशनी बढ़ जाती है। तीनों के मन में आशा जाग गई। वो उसी दिशा में आगे बढ़ गए। उन्हें फिर एक तरफ पुरानी रोशनी दिखाई पड़ी। तीनों आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगे। अरे बाप रे, वो धोखेबाज रोशनी हमें फिर से फंसाएगी। 2 बार धोखा खा चुके हैं और बच गए। अब अपना सही दिमाग लगाना है, उस तरफ नहीं जाना है और दूसरी तरफ से निकलना है। ये रोशनी जहाँ है, धोखा वहाँ है। अब हमें चलना है विपरीत दिशा में। मेरे साथ आओ, ध्यान से, आहिस्ता आहिस्ता चलो। अरे वो देखो, झाड़ियों में कुछ हलचल हो रही है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा अजगर है, हमारी तरफ ही आ रहा है। हमें जल्दी आगे निकलना होगा। आगे बढ़ो। हम कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं निकल आए हैं। ये रास्ता लंबा होता जा रहा है, मुझे तो डर लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तीनों रोशनी की विपरीत दिशा में चलने लगे। वो थक कर चूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने आस का दामन नहीं छोड़ा था। वो लगातार चलते जा रहे थे। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो रोशनी तेज हो गई थी, लेकिन वो तीनों फिर भी विपरीत दिशा में आगे बढ़ने लगे। ऐसा लगता है बजरंगबली हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं और हमारे साथ साथ आ रहे हैं। कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता खुदा होता है। जय बजरंगबली। अब वो रहस्यमय अंधेरे और रोशनी से दूर जा रहे थे। उनकी उम्मीद ने उन्हें धोखा नहीं दिया। कुछ ही देर में वो तीनों साफ रास्ते पर पहुंच गए। वो जंगल का जाना पहचाना भाग था। उनकी आंखों में चमक आ गई थी। तीनों ने राहत की सांस ली। बजरंगबली की बड़ी कृपा हो गई जो हम उस रहस्यमय अंधेरे की दुनिया से बाहर आ गए। वहाँ की कल्पना करके भी कलेजा मुंह को आ जाता है। सच कहा है, बड़े बुजुर्गों की राय माननी चाहिए। जय हो बजरंगबली।